आपको पता है आज ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपको चाहिए बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन हथियार। अब असली धमाका हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के बाद। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक होगी, उसके लिए संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। हम बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और आपने देखा कि हिंदुस्तान ने क्या किया। क्या भारत का ये न्यू नॉर्मल तो नहीं कि वो पाकिस्तान को कभी भी किसी भी इल्जाम तराशी के हवाले से हमला कर सकता है? India has begun talks with Russia to jointly manufacture an advanced version of the BrahMos missile system. अब आप मुझे एक बात बताएं ना, अजीत डोभाल तो ओपनली कहता है ऑफेंसिव डिफेंस। क्या मतलब है ऑफेंसिव डिफेंस का? ब्रह्मोस की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मोस एनजी जो बनने जा रही है वो 800 किलोमीटर तक उसकी रेंज प्रस्तावित है, और जो नॉर्मल वाली जो ब्रह्मोस एनजी लगेगी वो भी 400 से 450 किलोमीटर की होगी। लेकिन जो लोग ऑपरेशन सिंदूर की असली तस्वीर जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने ही पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि रावलपिंडी के एयरबेस से लेकर बहावलपुर तक कांप उठे। इंडिया का जो पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनकी मईशत हमसे बड़ी है, वहां पर आबादी बड़ी है, और पूरी दुनिया जो है उस हवाले से उनका इंटरेस्ट भी वहां पर मुख्तलिफ है। डॉक्टर मारंग बलोच को भी टेररिस्ट बताया जा रहा है DGISPR की तरफ से, और उनके ऊपर भी कार्रवाई का। वो मारंग बलोच जो सिर्फ लाशें लेके बैठ जाती है और कहती है जी इनको इंसाफ दे दो, या ये हमारे मिसिंग पर्सन है, चले वो आपसे ये नहीं कहती कि हमें जिंदा ही वापस करो। वो कहती है मार दिया है तो लाशें तो दे दो। अच्छा यही बता दो उनकी कब्रें कहां पर हैं, कहां दफनाया है इज्तिमाई तौर पे। आपको वो दहशतगर्द लगती है? ये आपके तजादात हैं जो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को। ये मारंग बलोच जो है ये जबरी तौर पे लापता अफराद की बाजियाबी चाहती है, और ये बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि मैं भी जबरी तौर पे लापता हुआ था, और जब मैं जबरी तौर पे लापता था तो पाकिस्तान के शहरों में मेरे पोस्टर लगा के ऊपर गद्दार लिख दिया था। तो अब मारंग बलोच को इस वक्त 3 MPO में गिरफ्तार किया और कहते हैं जी दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दों को इस तरह 3 MPO में गिरफ्तार करते हैं? कोई सबूत देना वो दहशतगर्द है। तो ये मारंग बलोच खड़ी है जिसके साथ आप कहते हैं जब ये लोग निकलते हैं तो 20-25 लोग नहीं निकलते। तो हकायक को आप सीधा रखें। आज पाकिस्तान का कोई लीडर इमरान खान के अलावा बलोचिस्तान में इतने लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता। आपका सबसे तगड़ा घोड़ा जो है नवाज शरीफ, वो बलूचिस्तान में इतने बंदे बाहर नहीं निकाल सकता। बलोच का बच्चा जानता है कि आपने 70 सालों से हमारे साथ क्या किया है, और आप कभी भी लाशों के हिसाब किताब में हमसे जो है ना कभी जीत नहीं सकते हैं। हमने तो अब हमारी गिनती खत्म हो चुकी है जालिमों, गिनती खत्म हो चुकी है कि कितनी लाशें तुम लोगों ने फेंकी है। जो जयशंकर साहब ने एक बात की थी, मुझे लगता है वो बात जो है ना वो सही निकली है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर 60 अटैक हुए, 60 हमले हुए, और ये BLA करवा रहा था, जिसे फितना अल हिंदुस्तान कहा जा रहा है, जिसे शैतानी इंडिया कहा जा रहा है। तो ये शैतानी इंडिया ने 9-10 मई की रात को तकरीबन 60 अटैक बलूचिस्तान के अंदर करवाए। तो यानी फौज ना सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर थी, बल्कि इंटरनली जो इनके स्लीपर सेल्स मौजूद थे, जिन्हें पैसे दिए हुए थे, वो भी पाकिस्तान में अटैक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब इन्हें हथियार कौन दे रहा है, इनके पास महंगे तरीन हथियार है, ड्रोन है, मिसाइल है, ये कौन दे रहे हैं, कहां से ला रहे हैं? बलोच देखें, बात बड़ी क्लियर है। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के बंदे और ये सब उन्हीं के हैं। उन्होंने कहा मारंग बलोच और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है और ये वहां पर काम करते हैं। देखिए बात बड़ी सीधी है। ISPR साहब के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो ज्यादा बेहतर आर्गुमेंट सबूतों के साथ बयान कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच चलकर इस्लामाबाद आई, वो आकर यहां पर बैठी रही और वो एक ही दरखास्त करती रही कि मेरे साथ बातचीत करें। मिसिंग पर्संस वाला मामला जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की भी स्टेटमेंट